चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो हिस्ट्री कॉर्नर के व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसे हीरे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें से आपने अधिकतर लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। कोहिनूर हीरे और उनके इतिहास के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई हो जिसने कोहिनूर हीरे के बारे में ना सुना हो। कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा है जो इतिहास से ही काफ़ी विवादों में रहा है। ये दुनिया का सबसे महंगा हीरा माना जाता है। आज की दुनिया में कोहिनूर की कीमत पता लगाना नामुमकिन सी बात हो चुकी है। आप इसके बेशकीमती होने का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस हीरे की कीमत से हम 2.5 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा के हीरे की खदान से निकला था। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि यह हीरा एक नदी से निकला है। यह हीरा कब और कैसे निकला नहीं पता, क्योंकि इसके इतिहास में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। इतिहास में सबसे पहले ये काकतीय वंश के पास था। इसके बाद वह 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में जीतने के बाद इस हीरे को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद यह हीरा ऐसी सल्तनतों में चलता रहा। अंत में यह इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा, जिसमें बाबर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसे अपने कब्जे में ले लिया बाबर ने। जब कोहिनूर को बाबर ने लिया तो इसका नाम बाबरी हीरा नाम रख दिया गया। शुरू में इसका वजन 793 कैरेट्स था। बाद में यह हीरा हुमायूं से होते हुए शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में भी इसे जड़वा लिया। इसके बाद औरंगजेब ने इस हीरे को किसी तरसवाने को दे दिया। उस इंसान ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इसका वजन 186 कैरेट कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने ना तो उसे मजदूरी दी और उसमें फ़ाइन भी लगा दिया। उसके बाद ये हीरा मोहम्मद शाह, जो कि औरंगजेब का पोता था, उसके पास पहुंचा दिया। फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके इसे लूट लिया। नादिर शाह ने ही इस हीरे की चमक देख के इसे का नाम कोहिनूर रख दिया, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह इस हीरे को पारस ले गया। नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा उसके जनरल अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। अहमद शाह अब्दाली के वंश शासक शाह जुजा तुरानी 1813 में इस हीरे को वापस भारत लेकर आए। शाह जुजा खुद ये हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। असल में वह अफ़गानिस्तान के तख्त को जीतने में महाराजा रणजीत सिंह की मदद चाहते थे। महाराजा रणजीत सिंह ये हीरा अपनी बाजूबंद में पहना करते थे। यह हीरा उनकी मृत्यु तक उनके पास ही रहा। महाराणा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में इस हीरे को जगन्नाथ में दान देने की इच्छा जाहिर करी थी। महाराजा रणजीत सिंह का बेटा दुलीप सिंह अंग्रेज़ों के साथ हुई दूसरी एंग्लो सिख वॉर हार गए। हार के बाद ये हीरा इंग्लैंड की रानी को भेंट देने की अपील की गई और ये हीरा इंग्लैंड इसी तरह पहुंच गया। इंग्लैंड की रानी दोबारा से इस हीरे को तराशवाने जाना चाहती थी। इसका वजन 108 कैरेट्स रह गया था। इसके बाद यह हीरा रानी के ताज में दूसरे हीरों के साथ जड़वा दिया गया। रानी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि वह ये हीरा राजघराने की औरतें ही पहन सकती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि यह अपने साथ दुर्भाग्य भी लाता है। कुछ लोगों का मानना था कि जो इस हीरे को पहनेगा वो दुनिया पे राज करेगा, पर साथ ही वो ये हीरा अपना दुर्भाग्य भी साथ लाता है। जैसे उनका वंश ही ख़त्म हो जाता है, जैसे मुग़ल वंश, लोधी वंश, रणजीत सिंह की बादशाहत, नादिर शाह और अब्दाली। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।